आज हम पूरे प्रशासन से नाराज नहीं है, लेकिन कुछ प्रशासन अधिकारी से आज हम नाराज हैं। आज वो सिचुएशन है, वो देखने को मिल रहा है। जो अधिकारी लोग को सरकार वेतन के तौर पर दे ही रहा है 60 से 70 हजार रुपया, फिर भी उन 400-500 कमाने वाले मजदूर से अगर वही प्रशासन रिश्वत ले रहा है, इस पर नाराजगी है हमें। और सरकार दे ही रहा है तो काम करना चाहिए, पैसा लेकर नहीं, ऐसा ही काम करना चाहिए। पुलिस अधिकारी वेतन भी ले रहा है, अब पैसा भी घूस के तौर पर ले रहा है। आज थाने चल रही, आज हम देखे थाने में गई हुई थी बुजुर्ग औरत, वो न्याय के लिए गई थी। उनके ही साथ अन्याय हो रहा है। पहले एफआईआर लिखवाया गया, फिर 5,000 रुपया उनसे मांगा गया पुलिस अधिकारी के। तो कहीं ना कहीं अभी भी घूसखोर पुलिस अधिकारी लोग हैं, पूरे पुलिस मंडली को बदनाम कर चुके हैं। आज हम थाने में जाते हैं तो ऐसे ट्रीट किया जाता है, ऐसे बोला जाता है कि जैसे हम लोग के लिए ही थाना है, कि उसमें हम लोग जाकर अपना न्याय के लिए लड़ सके। आजकल न्याय के लिए जा रहा है थाने, उन लोग के ही साथ अन्याय हो रहा है, तो ये जरा सा गलत है। वही घूस के तौर पर देखिए ना, 100 रुपया के जुर्म में 45 साल व्यक्ति जब जेल में रहा। कानून व्यवस्था इतना खराब है, और निर्दोष भी पाए गए। देश में ऐसे ऐसे ना जाने कई गो केस है। अगर अन्याय हुआ है मेरे साथ तो प्रशासन लोग न्याय कर देंगे, लेकिन फिर जब प्रशासन लोग कहते हैं कि कुछ पैसा चाहिए घूस के तौर पर, तब आपका कार्य होगा, इस पर हमें आपत्ति है। अब थाने जाते हैं हम लोग तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे ऐसे ही आ गए हैं घूमने के लिए। थाना आपका नहीं है, वो सरकार का है। हम लोग टैक्स देते हैं तो आप लोग को वेतन मिलता है। तो हमारे सिस्टम इतना न्याय सुनाते जाने वो फाइल कहाँ फेंका। आजकल जिसके पास पैसा है उसके लिए शासन भी है, प्रशासन। तब पैसा नहीं है तो आपका एफआईआर कहाँ फेंकाएगा। और पैसा है तो प्रशासन से लेकर शासन तक आवाज सुनता है। इस जिंदगी में ये देखे हैं कि शासन से लेकर प्रशासन तक आवाज आपका सुनेगा। तो 400 से 500 रुपया कमाने वाले से आप घूस मांग रहे हैं, इस पर हमें आपत्ति है। अगर आगे से उसके साथ अन्याय भी हुआ रहेगा ना, तो वो थाने नहीं जा पाएगा, वो व्यक्ति थाने नहीं जाएगा। कहे से कि वो डरा और सहमा सा रहेगा कि फिर जाएंगे, फिर घूस के तौर पर पैसा मांग लिया जाएगा। तो कुछ प्रशासन अधिकारी की वजह से आज पूरे प्रशासन लोग बना है। प्रशासन बना है लोगों के न्याय के लिए। अगर वही अन्याय करने लग जाए तो लोग किधर जाएंगे। हम साइबर क्राइम में भी गए थे, तो लोग वहां के पुलिस अधिकारी इतना इसलिए बने हो लोगों की मदद के लिए, ना कि वेबसाइट पर कंप्लेन का कोई रिस्पॉन्स मिला है। हम कंप्लेन किए कर भी दिए हैं साइबर हेल्पलाइन में, तो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। रिस्पॉन्स मिला है? नहीं मिला है। आप बैठे हो, किस लिए बैठे हो? बोल रहे हो कि यहाँ नहीं हो पाएगा, यहाँ ना होता है, आप ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कीजिए। आप किस लिए बैठे हो? कुछ अधिकारी कहें मेरे से पूछ के की हो, और कुछ भी गलत हो जाए, गलत हो जाने के बाद ही ना पुलिस अधिकारी से न्याय के लिए मांग करते हैं। अन्याय हो जाता है उनके साथ तो न्याय के लिए मांग करते हैं। आप सुधारने के लिए बैठे, आपको सैलरी किस बात की मिल रहा है? इसलिए कि लोगों के साथ अन्याय हुआ है तो न्याय हो।
ना कि आपको तनख्वाह मिल रहा है कि वहां बैठने के लिए, सिर्फ लोगों को मदद करना सीखिए। बहसबाजी तो लोग इस दुनिया में कर ही रहे हैं। आप मदद के लिए बैठे हैं तो मदद कीजिए। अगर हम सरकार में है ना, तो हम बताएंगे कि कैसे कार्य होता है। आजकल किससे कह रहे हैं सरकार, हमारा कोर्ट भी गए हुए था, उधर अक्सर आना जाना रहता है, तो एक वकील साहब भेटे हैं, तो वो कहने लगे कि, तो वो सीधा जवाब थी, न्यायालय है, जानबे करते हैं ये न्यायालय है, न्याय आपके साथ हो ही रहेगा, और न्याय मिलते मिलते आपका चट्टी खींच जाएगा। कहने का उनका यही यही मतलब है कि हमारा सिस्टम इतना लेट काम करता है ना, न्याय मिलने में आपका कई बरस लग जाएगा, या तो FIR कहीं कहाँ कॉपी भूल जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। अब भरत तिवारी को ही देखिए ना, उतना पुलिस अधिकारी लोग उनके घर के पास गए उनको इनकाउंटर करने के लिए, सिर्फ एगो गिरफ्तार है। इनकाउंटर करने एक ही अधिकारी गए थे। सम्राट चौधरी से जब उनकी भरत तिवारी की मां मिली, तो वो कह रहे हैं कि न्याय की जांच करवाएंगे, जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी से कड़ी सजा होगा। अभी भी पता नहीं है कि इनकाउंटर कौन किया, वहां पर कौन गया, क्या मामला था, भी पता नहीं चला कि कौन गुनहगार है कौन बेगुनाहगार है। वो कह रहे हैं कि न्याय की जांच होगा, जो भी जिम्मेदार पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगा। आप आप आपका सरकार है साहब, आपका सरकार है। आप जान रहे हैं कि अभी भी आप नहीं जान रहे हैं कि कौन किया है और काहे हुआ है, अभी भी आपको नहीं पता है। हमारा यही कहना है कि ये सिस्टम जो है ना, आज इतना खराब हो चुका है ना, पुलिस कर्मी लोग इतना जहीं जहीं पैसा लेने के लिए रोड पर खड़े हो चुके हैं। हाँ जी, कितना? 200 200 किस चीज का? तेलंगाना बॉर्डर ओनली एक ही तेलंगाना का। बॉर्डर बंद नहीं है, बॉर्डर बंद नहीं है, उधर RTO बंद है, इधर ओनली पूरा तेलंगाना का एक बॉर्डर। बंद करो। पैसे क्यों ले रहे हो? ये इतना लंबा जाम लग रहा है, पागल है ये लोग सारे। हैं? ये बोला 200 रुपए, 200 रुपए नहीं बोला? नहीं मैं हाँ ये नहीं, मेरे पास। आपको न्याय के लिए आपको पद को दिया गया है, ना कि अन्याय के लिए। आप ईमानदारी से कार्य कीजिए। पुलिस अधिकारी से एक बार अगर भरोसा हट गया ना, तो ये लोग सोचेंगे कि क्या कर लेगा पुलिस, घूस लेना बंद कीजिए। कल देखे थे राज सवानी के पॉडकास्ट में, उनके पॉडकास्ट में एक गेस्ट आए हुए थे, वो एक बात इतना अच्छा बोले ना, तो वो हमें लगा कि आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। राज सवानी का है कि जितना भी बड़े बड़े लोग यहाँ से कमाकर गलत तरीके से कहीं विदेश कहीं ये देश छोड़ के भाग जाते हैं, तो वो गेस्ट की इतना सरल और एक शब्द में कहे ना, ये देश के सिस्टम ना इतना लेट काम करती है ना, वो लोग जो भागते हैं वो भी जानते हैं अगर 5-6 लाख फेंक दिया जाएगा ना, किस रफा दफा हो जाए। न्यायालय इतना लेट काम करती है कि पूरा जिंदगी न्याय होते रहेगा, इतना सिस्टम लेट काम करती है। बड़े लोग जान चुके होते हैं ये देश से पैसा लेकर भागना बहुत ही आसान है, और न्यायालय बाद में देख लिया जाए, इस देश से पैसा लेकर भागना बहुत ही आसान, इसलिए बड़े बड़े लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं। जब तक ये हमारा सिस्टम अच्छा नहीं होगा, तो ऐसे ही लोग पैसा लेके भागते रहेंगे। सिस्टम को अच्छा कीजिए। आज फ्रॉडियर इतना बढ़ चुके हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, इन पर कार्रवाई हो।